सारे भाइयों ने राम राम। तो देखो भाइयों, आप सभी की जो पशु परिचर की भर्ती है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। कब आने वाली है? 1 दिसंबर को आपकी जो एग्ज़ाम है वो है साथियों। कब है? ओनली फॉर 1 दिसंबर को, जो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। आज दिनांक हो चुकी है, लगभग 22 तारीख हो चुकी है आज। कितने दिन शेष बचे हैं? 8 दिन शेष बचे हैं साथियों। 8 दिन की तैयारी आपकी कैसे चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथियों कि आपकी तैयारी कैसे बेहतरीन चल रही है या फिर बेहतरीन नहीं चल रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। और देखो साथियों, 8 दिन की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी साथियों, यदि आप इसी चैनल पर जुड़ते रहो तो। क्योंकि 8 दिन में लगभग आपको 600 क्वेश्चन बता देंगे पशुपालन से संबंधित, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं साथियों। देखो साथियों, यदि आपकी जिस पर टॉपिक भी आप जो कमेंट करोगे कि सर आप इस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर बनाओ साथियों, तो लगभग उसको उसी जो टॉपिक रहेगा उस पर लगभग मैं आपको एक बार में कितने क्वेश्चन बता दूंगा, 100 क्वेश्चन बता दूंगा, जो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन करवा देंगे साथियों। ओके, इसी बात पर सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो क्लास चल रही है उसको लाइक करना है और इसी को सब दोस्तों के पास शेयर करना है। जितने भी टेलीग्राम चैनल है और जितने आपके व्हाट्सअप चैनल है, फेसबुक चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, जितने सभी के पास आपको शेयर करना है साथियों। शुरू करते हैं साथियों। तो देखो साथियों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, जो भाई मेरे बड़े भाई छोटे भाई इसी चैनल पर नए आए हैं उस सभी से सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मेरा जुनून बढ़े कि मेरे भाइयों सब्सक्राइब कर दिया है साथियों। तो देखो साथियों, आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि फिनोविक्स की कितनी मात्रा बकरियों को दी जाती है। जो फिनोविक्स की जो दवाई आती है साथियों, आप सभी को पता है कि इस प्रकार की जो दवाई आती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, जो जानवरों के लिए होती है। आप पशु परिचय से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो फिनोफिक्स की मात्रा कितनी मात्रा में बकरियों को दी जाती है, जो गोट होती है तो लगभग 15 से 30 ग्राम होती है जो उसको दी जाती है साथियों। आपको पता है कि आप दवाई लेके आते हो, उसकी शीशी होती है, उसके ऊपर डट्टों पर लिखा होता है 1, 15, 20, 25 इस प्रकार मिलीग्राम तो ग्राम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का कि निम्न में से कृमिनाशक कौन है। जो कृमिनाशक होते हैं वो कौन होते हैं? तो सभी होते हैं। कहने का मतलब है कि फिनोविक्स होता है, तारपिन का तेल होता है, टिंचर आयोडीन होता है। तो बिल्कुल इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ओके, इसी बात पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से स्तंभक कौन है। यानी कि आपके पास आया है कि स्तंभक कौन है, तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा टिंचर आयोडीन। कौन हो जाएगा? टिंचर आयोडीन हो जाएगा। यदि किसी पर्सन का आंसर गलत लगे आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं उसका कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर दूं और आप उसे अच्छे तरीके से देख सकते हो साथियों। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर पर्सन आपको सही मिल जाए, क्योंकि यार गलत हो जाता है कभी कभी, हमारा दिमाग थोड़ा सा फिर जाता है, कितनी क्लासें लेनी पड़ती है, इसलिए कभी कभी गलत हो जाता है, माफ़ करना हो जाए तो। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, यानी कि 54 नंबर का है कि गाय की भारतीय नस्लों की यौन आयु कितनी होती है। जो नस्ल होती है, यौन आयु का मतलब हो कि उसका जो प्रजनन है वो कितनी आयु तक रहता है। लगभग 11 से 14 माह तक। कितना रहता है? ये लगभग 11 से 14 माह तक उसका जो प्रजनन होता है वो रहता है साथियों। उससे यदि क्योंकि इसके अंदर वो ब्याह जाती है, क्या हो जाती है? ब्याह जाती है। ओके, बहुत सारी गायें होती है जो लगभग वर्ष में 2 बार बिया जाती है। कहने का मतलब है कि ये 1 साल और 5 महीने में बिया जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको वर्षावन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम कि गाय के शरीर का तापमान कितना होता है। सभी को पता रहना चाहिए कि गाय का तापमान कितना आता है। हमारे हर घर में गाय, ये अब तो हमारे गाय को जो गाय उसको राष्ट्रीय जो पशु गाय माता के रूप में घोषित कर दिए गए हैं साथियों, जो हमारे कैबिनेट मंत्री और कृषि मंत्री जो डॉक्टर किरोड़ लाल मीणा है उनके द्वारा साथियों। ओके, तो गाय के शरीर का तापमान रहता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका मतलब क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। ओके, समझा करो, इसका सभी का अर्थ समझा करो साथियों। यदि किसी का नहीं आता तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं उसको बताने की कोशिश करूँ। अगला है कि राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सत्य परीक्षा की दृष्टि से कि राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है। तो आपको लिखना है पद्मा डेयरी अजमेर। जो पद्मा डेयरी है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है साथियों? अजमेर के अंदर स्थित है। ओके, अजमेर भीलवाड़ा में स्थित है साथियों। अगला है कि ऊँट के देवता किसे कहा जाता है। जो ऊँट के देवता कहते हैं उसको किसे कहता है? गायों के देवता किसे कहते हैं? उसको तेजा जी को माना जाता है। उसी प्रकार से जो ऊँट के देवता हैं वो किसको माना जाता है? सभी को पता नहीं होगा, लेकिन किन्हीं को पता होगा, किन्हीं को नहीं। पाबू जी को। किसको साथियों? पाबू जी का लोक देवता कौन है? सॉरी, ऊँट का जो देवता है किसे माना? पाबू जी को माना जाता है विद्यार्थियों। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ स्थित है। यानी कि ऊँटनी का जो डेयरी जो दूध जाता है तो उसकी डेयरी है बीकानेर में। बीकानेर के अंदर जो ऊँटनी जो डेयरी है वो बहुत ही क्षेत्र के अंदर फैले हुए है साथियों। ओके, बहुत बड़ी संस्थान है वहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर का है कि राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ पर है। मत्स्य जो अंग मगध काशी कौशल, यानी कि जो वो क्या कहते हैं उनको जनपद है, उनकी राजधानी थी साथ ही। जनपद मत्स्य अंग मगध काशी कौशल वज्रमल चैती कुरुस इस प्रकार का जो जनपद था उनकी राजधानी भी, लेकिन अभ्यारण्य भी है तो उदयपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पर? वर्तमान में। राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य के बारे में पूछ लिया जाए आपको तो आपको टिक लगाना है उदयपुर के बारे में। ओके साथियों, अगला 60 नंबर का क्वेश्चन है कि कृषि कार्य व भोजा दोने के लिए अधिकृत किया गया बैल क्या कहलाता है। तो कहलाता है बैल, यानी कि ब्लॉक। क्या कहलाता है? ब्लॉक कहलाता है। ओके,
अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास 61 नंबर का क्वेश्चन है कि NBGAR जो है उसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो 1984 में की गई थी साथियों। इसके मुझे फुल फॉर्म में भी याद नहीं है, लेकिन आप कहते हो तो इसको मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा साथियों, बस कमेंट कर देना 2 बार, पता नहीं हो तो। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का कि जो सूअर के युवा नर को क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है ना? जो सूअर है उसके युवा नर को क्या कहते हैं? जैसे ये सूअर है, बूढ़ा सूअर है, ओके, ये क्या है? बूढ़ा सूअर है। और ये युवा नर है, उसकी बात करें तो वो क्या है? इसका बच्चा है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बोरलिंग। क्या कहते हैं साथियों? बोरलिंग कहते हैं, ओके, समझा करो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 63 नंबर का है कि भेड़ के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं? बधियाकृत नर होता है, देखो साथियों बधियाकृत, ओके, क्या कहते हैं उसको? तो उसे वेडर कहते हैं साथियों, वेडर कहते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके पास 64 नंबर का क्वेश्चन है कि बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? तो च्यवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? च्यवन। चिकन नहीं कहा जाता, चिकन मुर्गी की कहा जाता है, मुर्गा मुर्गी कहा जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों हमारे पास की भैंस के बच्चे होते देने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जो भैंस होती है उसके बच्चे देने की प्रक्रिया क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तो उसे किडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम किडिंग कहते हैं, किडिंग, ओके। इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का कि मुर्गी में यौन क्रिया को क्या कहते हैं? जिसमें मुर्गी में जो यौन क्रिया होती है, मुर्गा मुर्गी के द्वारा यौन क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? उसे सेविंग कहते हैं, उसके कहते हैं, उसको कहते हैं साथियों सेविंग, ओके, ये कहते हैं, ओके। ऐसे जो इस प्रकार से आपको उसमें टिक लगाना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हम देखेंगे 67 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास है कि गाय में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? जो गाय होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या पूरे 60 होती है। 60 का गुणसूत्र का मतलब होता है कि जैसे लगभग 30 किसके कहते हैं? पिता के आते हैं, ओके। 30 किसके आते हैं? माता के गुण आते हैं। कहने का मतलब है कि 30 तो 20 तो उसमें बैल के आते हैं और 30 तो माता के आते हैं, ओके। और गाय वो सॉरी मनुष्य तो उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? उसमें लगभग 64 गुणसूत्र होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 64 गुणसूत्र होते हैं। आधे आधे कर लो, आधे माता के आते हैं और आधे पिता के आते हैं साथियों, ओके। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि इक्वाइज सेल्वस क्या होता है? तो एक घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा। इंग्लिश में जो भी कमज़ोर है थोड़ी मरी हुई है। अगला है कि भेड़ का कुल क्या है? भेड़ का जो कुल होता है वो क्या है? तो वो है साथियों बोव, ओके। देखो साथियों जो भी है बट ये है क्योंकि मुझे इंग्लिश कम आती है। देखो साथियों मेरी शुरू से इंग्लिश कमजोर रही है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस पर। आगे क्वेश्चन है कि मादा ऊँट में जो मध्यचक्र की अवधि है वो कितने दिनों की होती है? मादा ऊँट में मध्यचक्र की जो अवधि होती है साथियों वो कितने दिनों की होती है? वो लगभग 14 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? लगभग 14 दिनों की होती है साथियों। अगला है कि ऊँट में मदगल का समय कितना होता है? जो ऊँट होता है उसमें जो मदगल का समय होता है विद्यार्थियों तो कितने समय का होता है? 7 दिन का। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? लगभग उसमें होता है सप्ताह भर का, सप्ताह भर का होता है, ओके। अगला 72 नंबर का है विद्यार्थियों कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होती है? आपसे पूछ लिया जाए कि मुर्गी का तापमान बताना है कितना है यदि आप डॉक्टर हो। क्या है? यदि आप डॉक्टर हो मेरे विद्यार्थियों, पशु परिचर के कहने का मतलब हो कि आप डॉक्टर, जानवरों के जो डॉक्टर हो, आपसे पूछ लिया जाए कि सर हमें ये नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, आपको मुर्गी का तापमान कितना है? आप बताइए 60 है, 50 है, 90 है, लेकिन बिल्कुल क्रिटिकल के अनुसार बताना है आपको। तो 106 डिग्री, 106.6 डिग्री बताना है आपको। लगभग देखो साथियों लगभग आपको 110 से लेकर 106 ना, तो लगभग आपको बता देना चाहिए आपको 95 से लेकर 110 तक आप आराम से बता सकते हो डॉक्टर हो तो यदि आप, क्योंकि देखो साथियों 106 तो जरूर नहीं कि 106 रहेगा उसके अंदर। देखो साथियों बहुत सारी मुर्गियाँ होती है उसके अंदर, 95 भी होता है, 98 भी होता है, 100 भी होता है। इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत लेट सेट चल सकता है, लेकिन इतना नहीं कि आप 80 बता रहे हो, 60 बता रहे हो, ये नहीं चल सकता। अगला है कि भेड़ पालन कब प्रारंभ हुआ था, यानी कि कौन से सन के अंदर प्रारंभ हुआ था? तो 8700 ईसा पूर्व से पहले हुआ था विद्यार्थी, क्योंकि बहुत साल हो गई। अगला क्वेश्चन है कि कृषि विकास में पहला चरण क्या था? यानी कि कृषि विकास की बात करें तो उसमें पहला चरण सबसे पहले क्या कार्य किया था? पशु चारण किया गया था। सबसे पहले जो पशु थे उसको चारण किया गया था, उसको चराना शुरू किया गया था। फिर लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की किस्म की चीज़ें भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर बोने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसी प्रकार से पशु चारण भी कृषि विकास में आया साथियों। सबसे पहले पशु चारण हुआ, क्या हुआ साथियों? पशु चारण हुआ। पशु चारण से फिर धीरे धीरे बोने की प्रक्रिया शुरू हुई, पशु उत्पादन हुआ। इस प्रकार चीज़ें धीरे धीरे चलती रही साथियों। अगला क्वेश्चन है कि बकरी पालन कब प्रारंभ हुआ था? यानी कि बाप से पूछ ले जाए विद्यार्थियों कि बकरी पालन है, इसे डॉक्टर साहब बताओ कि बकरी पालन कब हुआ था? तो आप क्या बताओगे? आपको बताने कि 7700 ईसा पूर्व पहले हुआ था, ओके। इस प्रकार आप बता सकते हो। इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन के बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। मुर्गी पालन कब हुआ था साथियों? तो 5400 ईसा पूर्व पहले हुआ था, 5400, 5400। आगे 77 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि बहुउद्देशीय उत्तक संवर्धक टीका क्या है? बहुउद्देशीय उत्तक संवर्धन टीका मवेशी यानी कि जो भेड़ बकरियां होती है उनके लिए किस व्याधि के रूप प्रयुक्त होता है? तो रिंड पेस्ट है। किसके? रिंड पेस्ट विरुद्ध के प्रयुक्त होता है,
ओके, अगला 78 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दूध उत्पादन विकास बोर्ड संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए आपको आनंद गुजरात, आनंद कोई क्षेत्र होगा या फिर कोई जिला होगा, वहाँ पर गुजरात में स्थित है साथियों। अगला 19 नंबर का है कि ब्लैक क्वार्टर किस पशुधन की बीमारी है। क्या है ब्लैक क्वार्टर है, कौन से पशुधन की बीमारी है। तो गोवंश का मतलब समझे गायों की है साथियों। गाय किसकी है, गायों में ब्लैक क्वार्टर की बीमारी आती है, वो आती है। आगे हैं कि पशुओं में चींचड़ों के प्रकोप की रोकथाम किसके प्रयोग से होती है। चींचड़े होती है मेड बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं साथियों। मैं रोजाना चुड़ाते हैं, मेरे जो गाय भैंसे हैं उनके रोजाना चुड़ाता हूँ, कभी कभी चुड़ाता हूँ। ओके, रोजाना चुड़ाता हूँ कहने का मतलब ये है कि सप्ताह में आप 1-2 दिन मान लो तो मान लो इस तरह का है। तो चौक पाउडर क्या है, चौक पाउडर प्रयोग हो सकते हैं रोकथाम के लिए। ओके, ये आपके भी गाय भैंस पालते हो, आप भी गाय भैंस पालते हो तो उसके भी जो बोबे थन होते हैं उनके आसपास देखा करोगे जो चिचड़े तमते वो लगा होते हैं, उसको आप रोक के लिए चौक पाउडर कहते हैं। अब आपको बताना है कि आप कौन से जिले से देख रहे हो और आपके जिले में चिचड़ों को क्या कहा जाता है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 21 नंबर का विद्यार्थियों कि गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त होती है। गोवंश की नस्ल शक्ति कहने का मतलब शक्ति बिल्कुल मजबूत होती है, उसमें ज़्यादा शक्ति होती है, उसमें ज़्यादा खींच की हो गए श्रम यानी कि मेहनत करने की उपयुक्त होती है। तो नागौरी जो चीज़ें होती है गोवंश उसमें बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि भारी चीज़ भारी होती है, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मा नस्ल क्या है। ब्रह्मा नस्ल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, आपको बताना है कि एसीओटी क्या है, एसीओटी का साथियों। आगे 83 नंबर का है कि विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है। तो ये मेरिनो है। कौन सी है, मेरिनो नस्ल आपको बताना है। आगे 84 नंबर का है कि कौन काली मास के नाम से जानी जाती है। तो कड़कनाथ जाना जाता है। कौन जाता है, कड़कनाथ को जाना जाता है। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि भेड़ की मारवाड़ी नस्ल पालने का उद्देश्य क्या है। क्या है, भेड़ की जो मारवाड़ नस्ल है उसका पालने मारवाड़ में पाला जाए, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसे दोहरा उद्देश्य क्या है कि एक चीज़ से 2 लाभ प्राप्त करना, 2 लाभ प्राप्त करने के लिए उसको पाला जाता है। देखो साथियों, वहाँ पर एक तो उसका जो मांस मच्छी जो मांस मिल जाता है, दूसरा ऊन मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मटन वटन देखो साथियों वो। आगे क्वेश्चन है कि परजीवियों का चलना फिरना म्यूजियम क्या कहलाता है। तो बेड कहलाता है परजीवियों का चलना फिरना। ओके, आगे क्वेश्चन है कि कुंडलाकार सिंह कौन सी नस्ल में होते हैं। जो कुंडलाकार होते हैं इस प्रकार से जो कुंडलाकार यहाँ से हटा हुआ होते हैं, यहाँ से होते हैं तो वो होते हैं जाफराबादी। जो जाफराबादी के ये भैंस की नस्ल है। कुंडलाकार कुंडली होना। ओके, इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से। ओके, ये कुंडली के समान है, ये झुके हुए होते हैं जैसे। ओके, आगे है कि गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है। तो जर्सी गाय होती है, जर्सी गाय की नस्ल है उसमें सबसे ज़्यादा वसा होती है साथियों। वो दूध भी बहुत खारा भी होता है इसका दूध। आगे है कि राजस्थान की कामधेनु कौन कहलाती है। तो राठी यानी कि गाय कहलाती है। ओके, आगे अरे भाई किधर, अरे 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 आगे क्वेश्चन देखो साथियों। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि रेगिस्तान के लिए गाय की उपयुक्त नस्ल कौन सी है। गाय के रेगिस्तान में चलने वाली गाय की नस्ल है साथियों थार पारकर, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो गुद्देदार होते हैं। आगे क्वेश्चन 91 नंबर का क्वेश्चन है कि खराई ऊँट का उद्गम स्थल कहाँ से है। जो खराई ऊँट है नस्ल है ये तो गुजरात से हैं सारे, गुजरात में है साथियों ये। आगे आया है कि हमारे पास के दूध का हल्का नीला होना क्या दर्शाता है। तो पानी की मिलावट का, यानी कि आपका दूध यदि हल्का नीला है तो समझ जाना कि आपके दूध में क्या है, मिलावट है। किसकी, पानी के, यदि आप डेयरी से लाते हो तो। अगला क्वेश्चन है कि दूध में वसा ज्ञात करते समय ये दूध की कितनी मात्रा लेती है। दूध में वसा ज्ञात करते हैं तो कितने लेते हैं, 10.75 ml। वसा का मतलब समझ रहे हो ना, पेट। ओके, आगे क्वेश्चन है 94 नंबर का है कि भैंस के कौन से नस्ल को मिनी एलिफेंट कहते हैं। तो जाफराबादी भैंस। ओके, जाफराबादी नस्ल है एक। आगे है कि किस में औसत, यानी कि किस चीज़ में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। तो 3.0। ओके, किस में। 96 नंबर का है कि किस में कौन सा पदार्थ दूध की तुलना से कम होता है। प्रोटीन में। ओके साथियों। 97 नंबर का है कि दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात करते हैं। तो लैक्टोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं, लैक्टोमीटर। आगे है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर 1+CLR/100। ओके, ये इसका सूत्र है। आगे 99 नंबर का है कि गाय व भैंस के दूध के मिश्रण का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं। तो हसा परीक्षण। कौन सा, हसा परीक्षण लेते हैं। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके पास पेश किया जा रहा है 100 नंबर का साथियों कि गर्भन मशीन की गति कितनी होती है। तो ये होती है 1100 RMP। ओके, बहुत क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन सारे। ओके, देखो साथियों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं साथियों। ओके,
इंपॉर्टेंट रहे हैं और पिछले एग्जामों के लिए पूछे गए हैं साथियों, और इसीलिए मैंने आपको बताया है साथियों। इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी जितने भी आपको 100 क्वेश्चन बताए हैं सभी को याद कर लेना साथियों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाथ जोड़ कर निवेदन है आपसे कि जितने भी क्वेश्चन बताऊँ सभी को एक बार वीडियो को जरूर देखा करो। एक बार जितनी भी क्लास बताऊँ साथियों उसको एक बार ओनली फॉर एक बार पूरी जरूर देख लिया करो साथियों, मुझे मेरा भी हौसला बढ़ सके कि आपने देख लिया। इसलिए मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा 100% बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से। ओके, तभी 23 तारीख 24 25 8 दिन शेष बचे हैं आपके साथ। कितने 8 दिन शेष बचे हैं, 8 दिन की आपके बेहतरीन करवा दूंगा साथ तैयारी। सभी क्लास अच्छी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत साथियों।